तो आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम लीड कोड का 3477 क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, यू आर गिवन टू एरेज ऑफ इंटीजर फ्रूट्स एंड बास्केट्स, यानी कि दो इंटीजर एरे दे रखे हैं फ्रूट्स एंड बास्केट करके। ठीक है, ईच ऑफ लेंथ एन, यानी कि दोनों की लेंथ सेम होने वाली है। ठीक है, वेयर फ्रूट्स ऑफ आई रिप्रेजेंट द क्वांटिटी ऑफ आइथ टाइप ऑफ फ्रूट, यानी कि जैसे मान लेते हैं हमारे पास फ्रूट का जो एरे है 1 2 3 है, यानी कि जीरोथ टाइप के जो कितने फ्रूट हैं, एक फ्रूट है। फर्स्ट टाइप का कितने फ्रूट हैं, दो फ्रूट्स हैं। सेकंड टाइप के कितने फ्रूट्स हैं, थ्री फ्रूट्स हैं। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि वो इंडेक्स को स्पेसिफाई कर रहा है, टाइप। ठीक है, बास्केट ऑफ जे रिप्रेजेंट इज द कैपेसिटी ऑफ द जेद बास्केट, यानी कि जो ये बास्केट जो स्पेसिफाई कर रहे हैं उस बास्केट की कितनी कैपेसिटी है। उसने कहा ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्वेश्चन में और क्या दे रखा है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट प्लेस द फ्रूट्स अकॉर्डिंग टू दीज रूल्स। ठीक है, तो जो फ्रूट्स है हमें किस रूल के बेसिस पर बास्केट में डालने हैं वो यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, ईच फ्रूट टाइप मस्ट बी प्लेस इन द लेफ्ट मोस्ट अवेलेबल बास्केट। ठीक है, पूरा जो क्वेश्चन है वो इसी पे बेस है, इसके अलावा और कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, बास्केट विद आर कैपेसिटी ग्रेटर देन और इक्वल टू द क्वांटिटी ऑफ द फ्रूट टाइप। ठीक है, जो फ्रूट टाइप है आपका, फ्रूट टाइप है जैसे मान लेते हैं इसकी क्वांटिटी 2 है, तो सबसे पहले जो जिस बास्केट में जा सकता है उस बास्केट को हम पिक कर लेंगे। ठीक है, ईच बास्केट कैन होल्ड एनी वन टाइप ऑफ फ्रूट, यानी कि एक फ्रूट जो बास्केट है वो एक ही टाइप के फ्रूट को एक्सेप्ट कर सकती है। ठीक है, इफ़ अ फ्रूट टाइप कैन नॉट बी प्लेस इन एनी बास्केट इट रिमेन्स अनप्लेस्ड। ठीक है, अगर मैं उसको फ्रूट को पिक डाल नहीं पा रहा किसी बास्केट में तो वो क्या रहेगी, अनप्लेस्ड रहेगी। ठीक है, रिटर्न द नंबर ऑफ फ्रूट्स टाइप दैट रिमेन्स अनप्लेस्ड, यानी कि जिनको मैं मतलब किसी बास्केट में डाल नहीं पाया तो वो हमें रिटर्न करना है उनका काउंट। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो लेट्स से इसका एक एग्जाम्पल करके देखते हैं, तो एग्जाम्पल से मेरे हिसाब से ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे मान लेते हैं हमारे पास फ्रूट्स जो हैं 4 to 5 है। ठीक है, 4 to 5। ठीक है, और हमारे पास जो बास्केट दे रखी हैं लेट्स से 3 5 एंड 4। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने उससे पूछा कि भाई 4 को मैं किस बास्केट में डाल सकता हूँ। उसने बोला जी 4 को आप उस बास्केट में डाल सकते हो जहाँ पर आप नियर सबसे पहले जो बास्केट अवेलेबल है। उसने कहा 3 में डाल सकता हूँ, उसने कहा नहीं 3 में नहीं डाल सकते आप, इसका एक कलर चेंज करेंगे ना जब भी मज़ा सा आएगा थोड़ा। तो मैंने बोला 4 को 3 में डाल सकता हूँ, उसने कहा 3 में नहीं डाल सकते, क्यों, क्योंकि तो बास्केट की जो कैपेसिटी है वो कम है। उसने कहा ठीक है 4 को 5 में डाल सकते हो, उसने कहा जी 4 को 5 में हाँ डाल सकता हूँ, क्यों, क्योंकि इसकी जो कैपेसिटी है कि इसकी जो कैपेसिटी है 4 से बड़ी है। ठीक है, 4 से बड़ी है या इक्वल है तो हाँ डाल सकते हो। उसने कहा जी हाँ जी ये डाल सकते हो। तो 4 की जो मैपिंग हो गई किस में हो गई, 5 में हो गई। ठीक है, अब 5 हमारे पास यूज़ नहीं कर सकते हम। ठीक है, अरे इसकी एक बार सजेशन बंद करेंगे जब भी कुछ होगा। ठीक है, तो 4 को मैंने 5 में डाल दिया। अब जब नेक्स्ट टाइम आया 2, ठीक है नेक्स्ट टाइम आया 2, क्योंकि 4 की तो मैपिंग हो गई। अब 2 आया, उसने बोला कि 2 अब दोबारा से ट्रेड करेंगे 1 बाय 1। ठीक है, तो 2 को आया और तो 2 को हमने चेक किया कि भाई डाल सकते हैं कि नहीं। उसने कहा हाँ जी डाल सकते हो, क्यों, क्योंकि जो 3 है वो 2 से बड़ा या फिर इक्वल है। ठीक है, उसने कहा कि 2 की मैपिंग हो गई 3 के साथ। ठीक है, तो 4 भी मैपिंग हो गया, 2 की भी मैपिंग हो गई, अब हमारे 5 के पास। ठीक है, तो मैंने बोला 5 को 3 में डाल सकते हैं, उसने कहा 3 तो पहले से ही पिक हो चुका है तो इसको नहीं डाल सकते। उसने कहा ठीक है 5 को 5 में डाल सकते हैं, उसने कहा हाँ जी डाल तो सकते हैं पर ये पहले से ही इसमें मैपिंग हो चुकी है तो नहीं डाल सकते। उसने कहा ठीक है 5 को 4 में डाल सकते हैं, उसने कहा नहीं डाल सकते। तो इसका मतलब जो है 5 अनप्लेस्ड है। कितना है, अनप्लेस्ड है। तो यही हमारे पास आंसर है, एक इसका आंसर है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एक और एग्जांपल करके देखते हैं, जैसे 3 6 1। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, जैसा हम कर रहे हैं ना सेम ऐसा ही कोड कर देंगे हम। 6 4 7। ठीक है, तो मैंने बोला 3 को 6 में पिक कर सकते हो, उसने कहा जी हाँ जी फर्स्ट, अरे कहाँ भाग रहा है भाई, 3 को 6 में पिक कर सकते हो, उसने कहा हाँ जी लेफ्ट मोस्ट यही है। उसने कहा ठीक है 3 की 6 में मैपिंग हो गई। अगर मैं देखो ध्यान रखना उस क्वेश्चन में जो लिखा हुआ है लेफ्ट मोस्ट अवेलेबल है, लेफ्ट मोस्ट अवेलेबल यानी कि सबसे पहले जो अवेलेबल हो जा रही है ना बास्केट उसी में पुट कर देंगे। बट अगर इसमें पूछा होता था एफिशिएंट वे से तो 3 की मैपिंग किसके साथ होती, 4 के साथ होती। ठीक है, बट अभी के केस में 3 की मैपिंग किसके साथ होगी, 6 के। तो 3 की मैपिंग हो गई 6 के साथ, उसने कहा हाँ जी 6 के साथ हो गई। ठीक है, तो 6 अवेलेबल नहीं है अब। ठीक है, अब 6 आया तो उसने बोला 6 की 6 के साथ होगी, उसके अंदर नहीं हो तो सकती है पर होगी नहीं, क्यों, क्योंकि ये 6 अवेलेबल नहीं है, इसकी मैपिंग ऑलरेडी हो चुकी है। उसने कहा ठीक कोई दिक्कत नहीं आगे चलो, 6 की 4 के साथ हो सकती है, उसने कहा 4 के साथ नहीं हो सकती क्योंकि ये छोटा है, मतलब 4 बास्केट की कैपेसिटी छोटी है। उसने कहा 6 की 7 के साथ हो सकती है, उसने कहा हाँ जी बिल्कुल हो सकती है, क्यों, क्योंकि जो बास्केट की कैपेसिटी है वो 6 से बड़ी है, बराबर है। उसने कहा हाँ जी 6 की कैपेसिटी 7 के साथ 6 की मैपिंग 7 के साथ हो सकती है। उसने कहा ठीक है बढ़िया,
कोई दिक्कत नहीं, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब हमारे पास आए 1 की 6 के साथ हो सकती है, उसने कहा हो तो सकती है पर ये ऑलरेडी मैप्ड है। 1 4 के साथ हो सकती है, उसने कहा हाँ जी, हाँ जी हो सकती है, हो सकती है। तो इसका आंसर कितना आ गया 0। क्यों? क्योंकि सारे नंबर्स को हमने प्लेस कर दिया, कोई अनप्लेस नंबर है ही नहीं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे मान लेते हैं कोड करने से पहले इसको थोड़ा सा आप ये समझो, कोड करने से पहले आप ये समझो जैसे हमारे पास ये नंबर थे 425, ठीक है, और 354, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आ रहा था, एक अनप्लेस आ रहा था, पर मैंने बोला कि चलो ठीक है इसको सॉर्ट कर दो आप पहले, 245, ठीक है, 245, और इसको करेंगे तो 345, ठीक है। अब सॉर्ट करने से आप ये चेक करो 2 की 3 में प्लेसिंग हो गई, उसने कहा हाँ जी हो गई। 4 की 4 में प्लेसिंग हो गई, ठीक है। 5 की 5 में प्लेसिंग हो गई, हाँ जी हाँ जी। तो इसके केस में कितने अनप्लेस्ड आ रहे हैं, उसने कहा 0। उसने कहा हाँ जी भाई ये तो ऑप्टिमम सॉल्यूशन है। बट ध्यान रखना, उसने बोला कि भाई लेफ्ट मोस्ट पॉसिबल, यानी कि ये है कि मैं इनका ऑर्डर को चेंज नहीं कर सकता। जैसे अभी के केस में आप चेक करो कि 4 की मैपिंग किसके साथ हो रही है, 4 की मैपिंग हो रही है 5 में, पर मैं ओरिजिनल मेरे जो हमारा इनपुट था 4 की मैपिंग किसके साथ हुई थी, 4 की मैपिंग हुई थी 5 के साथ। 4 की किसके साथ हुई थी, 5 के साथ, क्योंकि वही सबसे नियर पॉसिबल है। तो ध्यान रखना इसकी हम सॉर्टिंग तो नहीं कर सकते, पक्की बात है, ठीक है। तो इसका मतलब अगर सॉर्टिंग नहीं कर सकते तो क्या करना पड़ेगा, हमें 1 बाय 1 करके इटरेट करना पड़ेगा। 4 की मैपिंग करो इनके साथ, अवेलेबल है तो ठीक है ब्रेक कर दो लूप को। 2 के बाद फिर से चेक करो, मैपिंग पॉसिबल है तो ठीक है, नहीं तो उसमें अनप्लेस में ऐड करते जाओ, ठीक है। यही हम बस यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। तो हम क्या ट्रैक करके चलने वाले हैं, हम बस यही ट्रैक करके चलने वाले हैं कि ये प्लेस हो चुका है कि नहीं। अगर नहीं हुआ है तो उसे अनप्लेस में ऐड कर दो, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। अब इसका आओ एक बार कोड करके देखते हैं। तो कोड में भी हम सेम पैटर्न यूज़ करने वाले हैं जो भी मैंने नोटपैड में देखा है, ठीक है। तो हमें क्या रिटर्न करना है, अनप्लेस फ्रूट रिटर्न करने हैं ना। तो उसके लिए ही लेट से अनप्लेस करके एक वेरिएबल बना लिया, ठीक है, और उसको एज इट इज़ आप रिटर्न कर दो, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसके बाद मैं क्या कह रहा था, मैं हर एक फ्रूट को पिक कर रहा हूँ सिंगल मतलब स्टार्टिंग से, ठीक है, और उसको हर एक बास्केट में चेक कर रहा हूँ कि भाई इसमें पिक डाल सकता हूँ कि नहीं, इसमें डाल सकता हूँ कि नहीं। तो उसने कहा ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं, वही करो यहाँ पे भी फॉर इंट फ्रूट, ठीक है। किस पे ट्रेड करना है, हमें करना है फ्रूट्स पर ट्रेड। उसने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर इसके बाद हमें क्या करना है, 1 बाय 1 के सारे बास्केट चेक करने हैं। तो बास्केट की जैसे हो गए j इज इक्वल टू 0, जे इसलिए लिया क्योंकि क्वेश्चन में हमारे में जे ही दे रखा है ना। तो बास्केट्स डॉट लेंथ, ठीक है, और j प्लस, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं है जी। अब मैं बोल रहा हूँ कि मैं बास्केट में डालने वाला हूँ फ्रूट। अगर मान लेते हैं कि अवेलेबल है इफ़ फ्रूट, ठीक है, इफ़ फ्रूट कहाँ जा रहा है भाई, इफ़ फ्रूट जो है लेस देन इक्वल्स टू है किससे, बास्केट की जेथ इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी है, अगर उससे छोटा है तो हम क्या कर देंगे कि हम बोलेंगे कि भाई यहीं से ब्रेक हो जाओ, ठीक है। उसने कहा जी यहाँ से ब्रेक हो गए हम, और अनप्लेस में कुछ नहीं है, ठीक है। अनप्लेस में लेट से इसी को चेक करने के लिए कि हमने प्लेस कर दिया है या नहीं, तो लेट से बना लेते हैं बुलियन इज़ प्लेस्ड, ठीक है। अभी के केस में मान लेते हैं इस प्लेस फॉल्स है, ठीक है, इस प्लेस फॉल्स है। और जैसे ही यहाँ पर इसको कैपेसिटी मिली तो उसने बोला कि इस प्लेस की वैल्यू को ट्रू कर दो। उसने कहा ठीक है जी कोई दिक्कत नहीं। जब फोर लूप खत्म हुआ तो उसने चेक किया कि इफ़ प्लेस की वैल्यू फॉल्स है, यानी कि अगर मान ले कि प्लेस नहीं हुआ है तो हमें क्या करना है, अनप्लेस्ड की वैल्यू को काउंट प्लस इक्वल्स टू 1 कर देना है। उसने कहा ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं। बट उसने कहा कि भाई ये चेक करो कि एक बास्केट में एक ही टाइप का फ्रूट आ सकता है। तो उसने कहा हाँ जी। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये यहाँ पर यूज़ हो गया तो अगली बार इसको यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने बोला कि या तो आप इनपुट में ही चेंज कर लो, यानी कि यहाँ पर जब ये इनिशलाइज हो गया ना, मतलब ये बास्केट हमने यूज़ कर ली, तो इसके बास्केट की जो क्वांटिटी है -1 कर दो, यानी कि कोई और यूज़ ना कर पाए। या फिर जनरली रिकमेंडेड है कि आप इनपुट में कुछ छेड़खानी ना करो। तो उसी के लिए हम एक बुलियन एरे बना लेते हैं, लेट्स से यूज्ड, ठीक है, यूज्ड इज इक्वल्स टू न्यू बुलियन, और इसकी जो लेंथ होगी वो कितनी होगी, लेंथ होगी, इसकी लेंथ होगी जो भी आपके पास बास्केट्स पड़े हैं, बास्केट्स डॉट लेंथ, ठीक है। तो हमें बस यही चेक करना है ना कि बास्केट यूज़ हुई है कि नहीं। उसने कहा ठीक है जी कोई दिक्कत नहीं है। तो अब ये हो गया एंड मुझे ये चेक करना है कि ये जो यूज्ड बास्केट ना हो, ठीक है। उसने बोला यूज्ड ऑफ कौन से इंडेक्स पर, जेथ इंडेक्स पर यूज़ ना हो। उसने कहा कोई दिक्कत नहीं है,
नॉट आ जाएगा यहाँ पर कि अगर यूज़ नहीं है तो ही अंदर आए। उसने कहा ठीक है। और इसके बाद हम क्या करेंगे, यूज ऑफ जे पे वैल्यू को हम ट्रू कर देंगे, यानी कि अब ये बास्केट यूज़ हो गई है। ठीक है, बस इतना ही है कोड। इसको एक बार रन करके देखो, रन हो जाना चाहिए कोई बिना प्रॉब्लम के साथ। हो जा भाई, ठीक है, रन भी हो गया। अब इसको एक बार सबमिट करके देखते हैं, सबमिट भी हो जाना चाहिए एक वन गो में। सिंपल सा क्वेश्चन है, मुझे नहीं लग रहा किसी को सॉल्यूशन भी देखने की ज़रूरत पड़ी होगी। ठीक है, तो बस यही था वीडियो में। अगर अच्छी लगे तो लाइक वाइक करना, और ज़्यादा अच्छी लगे सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।